हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे MCQ क्यूज ऑन लाइफ एंड फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 1896, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर 1840, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1880। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को और किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। नेक्स्ट आते हैं। गांधी जी की उम्र क्या थी जब उनका विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ था? गांधी जी की उम्र क्या थी जब उनका विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 19 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 12 साल, ऑप्शन डी 13 साल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 13 ईयर। जब गांधी जी की शादी हुई थी तब उनकी एज क्या थी? 13 ईयर, 13 साल। नेक्स्ट आते हैं। गांधी जी ने एक पत्र में धूम्रपान के उद्देश्य से चोरी करने का अपना अपराध स्वीकार किया और भविष्य में कभी चोरी न करने का वादा किया और पर्याप्त सजा की मांग की। यह पत्र किसको संबोधित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फादर, अपने पिताजी को, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी एल्डर ब्रदर, ऑप्शन डी फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। किसको संबोधित किया गया था? गांधी जी ने अपने पिताजी को संबोधित किया था। गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और कहाँ के दीवान थे? जो गांधी जी के पिताजी थे करमचंद गांधी, वो दीवान कहाँ के थे? पोरबंदर के थे और राजकोट के थे और बीकानेर के थे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। गांधी जी के जो पिताजी थे करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। और करमचंद गांधी को एक और नाम से जाना जाता है, कबा गांधी के नाम से। कबा गांधी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कबा गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तो उनकी उम्र लगभग कितनी थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 19 साल, ऑप्शन सी 21 साल, ऑप्शन डी 18 साल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 19 साल। जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तो उनकी उम्र 19 साल थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने के लिए किसी को इंस ऑफ कोर्ट में शामिल होना पड़ता था। प्रवेश प्राप्त करने के बाद गांधी जी इनर टेम्पल में शामिल हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो इनर टेम्पल में शामिल कब हुए थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 1870, ऑप्शन बी दिसंबर 15, 1885, ऑप्शन सी 6 नवंबर 1888, ऑप्शन डी 3 जनवरी 1880। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 6 नवंबर 1888। आपसे एग्जाम में सिंपली ऐसे पूछ सकता है कि गांधी जी ने
गांधी जी इनर टेम्पल में कब शामिल हुए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नवंबर 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवदास गांधी जी के क्या थे? ऑप्शन ए ओनली चाइल्ड, ऑप्शन बी सेकंड चाइल्ड, ऑप्शन सी एल्डेस्ट चाइल्ड, ऑप्शन डी यंगेस्ट चाइल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यंगेस्ट चाइल्ड थे। देवदास गांधी जी के यंगेस्ट चाइल्ड थे। नेक्स्ट आते हैं। अहिंसा के समर्थक गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5 बजे के तुरंत बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई थी प्रार्थना सभा में जाते समय। सप्ताह का वह दिन कौन सा था? तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। कहाँ पे हुई थी? बिरला हाउस दिल्ली। कब हुई थी? शाम 5 बजे के बाद तुरंत बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी प्रार्थना सभा में जाते समय। सप्ताह का वह दिन कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शनिवार, ऑप्शन बी वेडनेसडे बुधवार, ऑप्शन सी फ्राइडे, ऑप्शन डी मंडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, फ्राइडे। उस दिन कौन सा दिन था? फ्राइडे था। भारत के अधिकांश प्रवासियों ने किस दक्षिण अफ्रीकी इकाई में निवास किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी नटाल, ऑप्शन बी मैरिट्सबर्ग, ऑप्शन डी डरबन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नटाल। गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। और कौन से ईयर में? 1894, 1894 में। और कहाँ पे की थी? साउथ अफ्रीका में। तो आपको याद रखना होगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। और कौन से ईयर में की थी? 1894। और कहाँ पे की थी? साउथ अफ्रीका में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम श्रेणी का टिकट रखते हुए गांधी जी को रेलवे के एक अधिकारी ने वैन के डिब्बे में शिफ्ट करने का आदेश दिया। अन्यायपूर्ण आदेश का पालन करने से इनकार करने पर एक कांस्टेबल को बैग और सामान के साथ बाहर निकालने के लिए बुलाया गया। उस रेलवे स्टेशन की पहचान करें जहां यह घटना हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन में सीधे पूछ रहा है कि गांधी जी को कौन से स्टेशन पे उतारा गया था या फेंका गया था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नटाल, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी पीटर मैरिट्सबर्ग, यहाँ पे पीटर लिख लो, पीटर मैरिट्सबर्ग, ऑप्शन डी डरबन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पीटर मैरिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को किस स्थान पर राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद में। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, कब हुआ था? 1918 में। तो गांधी जी को किस स्थान पर राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था पहली बार? अहमदाबाद में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 1930 के किस दिन गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च पर चुने हुए स्वयंसेवकों के एक बैंड के साथ अवैध रूप से लेकिन खुले तौर पर समुद्र से नमक का निर्माण करके कानून तोड़ने की शुरुआत की? तो देखो, दांडी मार्च के साथ ही क्या शुरू हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि दांडी मार्च को ही क्या बोलते हैं? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुआ था?
12 मार्च 1930। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ रहा है कि कौन से दिन शुरू हुआ था, कौन से डे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12। शुरू कब हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। 12 मार्च 1930 को शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से। और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930। और कहाँ पे समाप्त हुआ था? दांडी में, जहाँ पे गांधी जी ने नमक बना के कानून तोड़ा था। और कितने दिन का मूवमेंट था? 24 डेज। यहाँ से सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 24 डेज। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती से। कब तक चला था मूवमेंट? 6 अप्रैल 1930। कहाँ पे ख़त्म हुआ था? दांडी में। कितने दिनों की यात्रा थी? 24 डेज। और कितना डिस्टेंस कवर किया गया था? 241 माइल्स। 241 माइल्स या अप्रॉक्स देखा जाए तो 390 किलोमीटर। और महात्मा गांधी के साथ कितने वॉलंटियर थे? 78। महात्मा गांधी जी के साथ कितने वॉलंटियर थे दांडी यात्रा में, दांडी मार्च में? 78। और बिहार से एक थे जिनका नाम क्या था? गिरिवरधारी चौधरी। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार से कौन थे? बिहार से बस एक ही थे। जो 78 वॉलंटियर थे उनमें से बिहार से केवल एक थे। उनका नाम क्या था? गिरिवरधारी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 मार्च 1932, ऑप्शन बी 5 मार्च 1931, ऑप्शन सी 10 मार्च 1935, ऑप्शन डी 7 मार्च 1937। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिग्नेचर कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इस एक क्वेश्चन से हम लोग 2 और 3 क्वेश्चन और बना लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में गांधी जी की सद्भावना से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वे दूसरा कार्यकाल चाहते थे लेकिन गांधी जी को यह मंजूर नहीं था। अस्वीकृति के बावजूद बोस ने चुनाव लड़ा और आधिकारिक उम्मीदवार को 200 से अधिक मतों से हराकर जीत हासिल की। गांधी जी ने इसे व्यक्तिगत हार के रूप में लिया। उम्मीदवार की पहचान करें। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कौन से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया था। तो यहाँ से अब और क्वेश्चन कैसे बनेगा तो देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले आईएनसी के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 में। और दूसरा कार्यकाल क्या था उनका? तो 1939। दूसरी बार कब बने थे? 1939 में। लेकिन वहाँ पे गांधी जी का मन नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस बने। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने जो उनके अपोनेंट में थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको 200 से अधिक मतों से हराया। कितने मतों से हराया? 200 से अधिक मतों से हराया। और गांधी जी ने इस हार को क्या माना था? व्यक्तिगत हार माना था। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि गांधी जी ने कौन से आईएनसी के अधिवेशन में व्यक्तिगत हार के रूप में लिया? तो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। गांधी जी दूसरी बार कब चुने गए थे? 1939 में। और कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी अधिवेशन। और किसको हराया था इन्होंने? पट्टाभी सीतारमैया को। लेकिन इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। गांधी जी खुश नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? रिजाइन कर दिया और उन्होंने इसी साल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और जो 1938 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? हरिपुरा सेशन था। जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार बने थे 1938 में तो हरिपुरा सेशन था। और दूसरी बार जब मतभेद हो गया था तो कब हुआ था? 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 200 से अधिक मतों से हराया था। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? रिजाइन कर दिया और उन्होंने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अच्छा, इसमें फाइनली आईएनसी के अध्यक्ष कौन बने थे त्रिपुरी में? जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया तो अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पट्टाभी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत छोड़ो कार्यक्रम के लिए गिरफ्तार होने पर गांधी जी को कहाँ हिरासत में लिया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यरवदा जेल, ऑप्शन बी बाइकुल्ला प्रिजन, ऑप्शन सी आगा खान पैलेस जेल, ऑप्शन डी अहमदाबाद प्रिजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गांधी जी को कहाँ हिरासत में लिया गया था? आगा खां पैलेस जेल में। और गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, आगा खां पैलेस जेल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।